আল্লাহু আকবার। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने हालातों को बेहद विस्फोटक बना दिया है। इस जंग के बीच मुज्तबा खामेनेई से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय की ओर से सख्त बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि ईरान किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। बयान में साफ साफ कहा गया है कि दुश्मन को इस हद तक कमजोर करना जरूरी है कि वह ईरानी जनता की सुरक्षा के लिए खतरा ना बन सके। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि मकसद सिर्फ युद्ध को रोकना नहीं, बल्कि हमलावर को ऐसा सबक सिखाना है जिससे उसे पछतावा हो। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान पर जमीनी हमला हुआ तो वह संयुक्त अरब अमीरात और कतर को निशाना बनाएगा। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बाकेरी ने कहा कि हमारी सेना क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को खत्म करने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर तटीय इलाकों पर कब्जा भी किया जा सकता है। वहीं तेहरान के विदेश मंत्री ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मिनाब के एक स्कूल पर टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि ईरान को पता है कि यह हमला किस देश ने किया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात में हालात भी तनावपूर्ण हैं। दुबई में एक ईरानी अस्पताल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद वहां काम कर रहे डॉक्टरों को और कर्मचारियों को अपना आवास खाली करना पड़ा। कई लोगों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें ईरान लौटना पड़ा, जबकि कुछ ने तीसरे देशों के जरिए वापसी की। इस बीच ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी सेना के मुताबिक क्रूज मिसाइल हमले के बाद इस युद्धपोत को अपनी स्थिति बदलनी पड़ी। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर यह जहाज ईरानी सीमा के करीब आया तो और कड़े हमले किए जाएंगे। इजराइल की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। इजराइल सरकार के पूर्व प्रवक्ता आयलोन लेवी ने आरोप लगाया है कि ईरान रिहायशी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है, जिनमें भारी वॉरहेड और क्लस्टर बम शामिल है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि इजराइल ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया। कुल मिलाकर जंग के बीच बढ़ती धमकियों और सैन्य गतिविधियों और आरोप प्रत्यारोप ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर बना दिया। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह टकराव और बड़ा रूप लेगा या फिर कूटनीति के जरिए इसे रोका जा सकेगा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से विनाशकारी युद्ध की आग में झुलस रहा है। शनिवार की सुबह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस वॉर के तहत मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स की 70वीं लहर दाग कर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। ईरानी सेना के दावों के अनुसार इस ताज़ा हमले में खाड़ी देशों और इसराइल में स्थित कुल 55 रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया गया, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा संकट पैदा हो गया है। ईरान की 70वीं लहर में कियाम, इमाद और खैबर शिकन जैसी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया। IRGC के आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्य निशाना वे अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे जहां से ईरान के खिलाफ हवाई हमले संचालित किए जा रहे थे। जिन प्रमुख लक्ष्यों को निशाना बनाया गया उनमें शामिल है सऊदी अरब, जिसका अल खर्ज स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया। UAE में स्थित अबू धाबी के अल धाफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस, इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित इरबिल एयरबेस, बहरीन में जो अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा यानी 5th फ्लीट है उसका मुख्यालय। इसराइल के भीतर भी तेल अवीव, हाइफा और इलाद जैसे शहरों में सायरन की गूंज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि ईरान ने इसराइल के नेवतिम एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। ईरान की इस आक्रामक रणनीति ने सुपर पावर अमेरिका को भारी रक्षात्मक मुद्रा में डाल दिया है। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका के 17 सैन्य ठिकानों पर ईरान ने प्रहार किया है। जानकार मानते हैं कि ईरान असीमित युद्ध का सहारा ले रहा है, जहां वो हजारों सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अमेरिका के महंगे पैट्रियट और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को थका रहा है। अमेरिका के कम से कम 16 एयरक्राफ्ट के नष्ट होने की खबर सामने आई है, जो पेंटागन के लिए चिंता का विषय है। ईरान ने केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को संकट में डाल दिया है।
हॉर्मुज़ जलडम भूमध्य के आसपास जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो गई है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अगर ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं, जिससे अमेरिका और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई आने का खतरा है। ईरान के भीतर भी स्थिति गंभीर है। अमेरिकी हवाई हमले में अब तक 1400 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सऊदी और यूएई जैसे देश खुद को इस आग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ठिकानों पर हुए हमलों ने उन्हें सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा बना दिया है। इस 70वीं लहर स्पष्ट संकेत है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ भी शामिल है, युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका के लिए चुनौती यह है कि वो बिना और अधिक नुकसान सहे इस संकट से कैसे बाहर निकले। फिलहाल जो भी कुछ होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को 21 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान अपने दुश्मन देशों यानी कि इजराइल और अमेरिका को धूल चटा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध के शुरुआती दिनों से ही दावा किया जा रहा है कि युद्ध को जीता जा चुका है, बस कुछ समय की बात है। ट्रंप के इन दावों पर ईरान की तरफ से तंज कसा गया है। अमेरिकियों को वियतनाम युद्ध की याद दिलाते हुए ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि लोगों को अभी भी वह युद्ध याद है, जब वहां हजारों लोग मारे जा रहे थे और नतीजा लगभग साफ हो चुका था। फिर भी व्हाइट हाउस जनता को जीत का झूठा दिलासा देता था। आज भी वही हालात हो रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप द्वारा किए जा रहे जीत के दावों पर परोक्ष रूप से हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी आज भी उस बात को नहीं भूले हैं जब वियतनाम की जंग में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध का नतीजा लगभग साफ हो चुका था कि अमेरिका हार चुका है, लेकिन इसके बाद भी जनरल विलियम वेस्टरमोरलैंड को देश वापस आकर भरोसा दिलाने के लिए कहा गया कि अमेरिका जीत रहा है, लेकिन इसकी हकीकत सभी को पता थी। अमेरिकी मीडिया भी उस युद्ध को भूला नहीं है। तभी मोर्चे से आने वाले ब्रीफिंग्स को 5 o'clock फॉलिस के नाम से बदनाम किया गया था। अरागची ने वियतनाम युद्ध की स्थिति को वर्तमान ईरान युद्ध से जोड़ते हुए कहा कि आज इस संघर्ष में भी अमेरिका का हाल वही है। उन्होंने लिखा कि आज के दौर में देखें तो स्क्रिप्ट वही है, बस मंच अलग है। रोज पीट हेगसेथ सामने आते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो हकीकत से अलग है। अमेरिकी सरकार जमीनी हकीकत से अलग बात कहती है। जब अमेरिकी अधिकारी यह दावा कर रहे होते हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, उसी दौरान उनके एक F-35 पर हमला हो जाता है। वह कहते हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। तभी उनका USS मेराल्ड आर फोर्स वापस लौट जाता है। USS अब्राहम लिंकन दूर हटता नजर आता है। अमेरिका के लिए दशक बदल गया है, लेकिन नारा वही है, पुराना, हम जीत रहे हैं। क्या है अमेरिका का वियतनाम जख्म? अमेरिकी सेना द्वारा शीत युद्ध के दौरान लड़ा गया वियतनाम युद्ध 20 साल तक चला। 1955 में शुरू हुआ यह युद्ध 1975 में जाकर खत्म हुआ था। दरअसल उस समय पर वियतनाम 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तरी वियतनाम पर कम्युनिस्ट शासन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम के स्थानीय शासन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। 1955 में अमेरिका यह कहकर युद्ध में उतरा था कि अगर सेना नहीं भेजी गई तो पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो जाएगा और फिर वहां से पूरे एशिया पर। कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर अमेरिका युद्ध में कूद गया। युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना लगातार यह दावा करती रही कि वह युद्ध जीत रही है। सेना के जनरल विलियम वेस्टरमोरलैंड जनता को यह समझाते रहे कि दुश्मन वहां लगातार कमजोर हो रहा है। हालांकि युद्ध की जमीनी हकीकत कुछ और थी। वियतनाम के स्थानीय लोग एक संगठन बनाकर अमेरिकी सेना पर टूट पड़े। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इस युद्ध में जंगलों में सुरंगें बनाकर अमेरिकी सेना को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने भी स्थानीय लोगों को जमकर निशाना बनाया। इस युद्ध में लाखों वियतनामी लोग मारे गए थे और 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। व्हाइट हाउस ने इस युद्ध को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहा। साल 1968 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर हमला कर दिया। इससे स्थिति साफ हो गई थी कि दुश्मन कमजोर नहीं हुआ है।
अमेरिकी जनता में इस युद्ध को लेकर भारी विरोध शुरू हुआ था और आखिरकार अमेरिका को 1973 में धीरे धीरे अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू करना पड़ा था। 1975 में उत्तर वियतनाम ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, यानी जिस उद्देश्य के लिए अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक खो दिए और 20 साल लगा दिए, आखिरकार वह एक बड़ी हार साबित हुई। अल्लाहु अकबर। अपने गैस ठिकानों पर अमेरिकी और इजरायली हमलों से भड़के ईरान ने गुरुवार को खाड़ी देशों पर बड़ा हमला कर दिया है।